कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान। हरियासन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हर नौ रघुवर विमल जसे, गोदायक फलचार। भूतहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमारी रामा। सुमिरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देव मोहि। हरहु कलेश विकार। विघ्न तरल गणपति महाराज, चमनी मांतरियाप को पूरन की गए। हंस वाहिनी सरस्वती, माँ वीर समाना। ललित सुंदर बने, कांत विराजो। सभी ललित कमला कोटि सम, नवलिया मरे धारणी। शशि बदन निवासन, श्री चंद्र के मोहि। आनंद धन गोविंद मनो, मंदिर विनाशनी। घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम राम हित मोहिनी। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चीत लगार। दासिया गयो शरण में, रखियो मुझकी लागे। नमो ब्रह्मदेवाय गोव हमाराय हिताय, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय श्री नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूले ब्रह्मा तरे विष्णु, साकार ब्रह्मेश्वरा। पात्रे पात्रे देवानां, वृक्षराजये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कह दो दुर्गे मैया की जय, गावट मैया की जय, ब्रह्मचारी बाबा की जय। आए बड़े भाव से भगवान की पावन कथा में चलते हैं। कल की कथा में जैसा बताया गया कि भगवान ब्रह्मा जी का मोह किस प्रकार दूर करते हैं, ब्रह्मा जी को जो भ्रम हो गया था उसको किस प्रकार भगवान हरण किए। और आज की कथा में बड़ा ही सुंदर आनंदमयी कथा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हे परीक्षित, महाराज हे राजन, आप लोगों, इधर महाराज कंस जो थे बहुत चित्त पर दिन उनका चित्त उदास था। एक दिन देव ऋषि नारद ने विचार किया मन में कि जितना समय यहां लगेगा उतनी समय तक ये पापी कंस रहेगा। इसलिए नारद जी ने उपाय करने के लिए कि किसी प्रकार से देव ऋषि नारद बीड़ा उठाया और नारायण 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 करते हुए मथुरा में आ पहुंचे। कहने लगे, महाराज, महाराज जरासंध से पूछा कि हे राजन, इतना क्यों दुखी हो, तुम्हारा क्या? देवराज ऋषि नारद जी महाराज से कहते हैं, कंस महाराज कि क्या करें, जो मेरा यह दुश्मन है, मेरा शत्रु है, हजारों बालक हमने ग्वालों का मार दिया, लेकिन अभी आज तक नंद का वो छोकरा नहीं मरा। हे देव ऋषि महाराज, बताइए आप कौन सा अब उपाय किया जाए ताकि वो मेरे शत्रु के प्राण चले जाए। नारद जी महाराज कहने लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज महाराज कहते हैं कि कन्हैया को मारने का कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगा, विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उपाय मैं बताता हूं, आप करिए। कहने लगे, महाराज कौन सा उपाय? कहने लगे कि आप शिव भगवान का पूजन की तैयारी करिए और नंद के पास एक फरमान लिखिए कि हे नंद, हमारे यहां शिव जी का पूजन है और उस पूजन के लिए तुमको 1008 कमल के पुष्प लाने। कहने लगे, महाराज ठीक है, कोई बात नहीं। और जब नहीं लाएंगे तो आप राजा हैं, राजा के अधिकार इतना होता है कि प्रजा अगर बात ना माने तो उसको दंड देने का अधिकार होता है। आप उनको दंड दे दीजिए।
कहने लगे ठीक है महाराज। देव ऋषि नारद की बात मान करके कंस ने एक पत्र लिखा और कहा, हे नंद, तुम्हारे लिए मथुरा नरेश कंस की आज्ञा है, तुमको 1000 कमल के पुष्प लाने। कहने लगे ठीक है महाराज। आज दूत लेकर के पहुंचता है जब फरमान वो, तो पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, और देखी मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। हे महाराज, जिस समय नंद जी ने उस पत्र को पढ़ा तो एकदम कांपने लगे, विचार करने लगे कि अगर नहीं लेके जाऊंगा फूल तो पापी कंस हमको मार देगा, और अगर फूल लेने गए तो फिर हमको कालिया मार देगा। इसलिए अति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माय, और उसी समय गोपाल ने माखन मांगाया। कहने लगे महाराज, मैया बैठी है, नंद जी दुखी भाव से बैठे हुए हैं, और कन्हैया तब तक आ गए। कहने लगे मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे माखन मिश्री दे दीजिए, मैं खा लूं। तो माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, और कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़े भाजी का जो। इस दूध दही माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, शायद अब नहीं भेंट होगी। बाबा जी बने कहीं होंगे, यही मैया बनी कहीं होगी। आज माखन मांगने पर मैया जसोदा कहती है, लल्ला आज तुम जी भर के माखन खा लो, कल से पता नहीं अब खाने को मिले या ना मिले। कहने लगे महाराज कि कन्हैया पूछने लगे, मैया क्या बात है, आखिर में कल से खाने को मिले या ना मिले ये क्या बात है। मैया रोती रोती कहने लगी कि हे लाला, अब पता नहीं महाराज कंस हमारे साथ और आपके बाबा के साथ क्या करेगा। और जब ऐसी बात सुना तो कन्हैया कहने लगे, मैया जोश में भर करके कन्हैया कहते हैं, मैया तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालो, और सूरज चांद को तोड़ निकल जाओ, या यम को खाक मिला डालो। चौदालों को उलट पलटे, फल में जल को एक दिखा दूं मैं, और रोक दूं हवा की चाल अभी, या सातों सिंध सुधा दूं मैं।
की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है। बेटे के आगे मारो ये ऐसे बेटे पर लानत है। आइए, आज मैया कहती हैं, मैया से कन्हैया कहते हैं, मैया अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं इस पृथ्वी को उलट पलट डालूं, और अगर तेरी मैया आज्ञा पाऊं तो सातों समुद्र को सुखा सकता हूं। और धिक्कार है उस बेटे पर जिसकी माता उसके सामने रोए और पुत्र सब सहन कर सके। आज भगवान ने एक विचार किया, कहा ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अब चल के हम वही करते हैं जो कहते हैं कि भागवत की कथा हो या कोई धर्म का काम हो, कोई भी वहां आए, कोई भी आए, लेकिन उसको सादर सम्मानित करना चाहिए। कथा में आए हुए कि सम्मान करना कथा का ही एक लक्षण होता है। आज महाराज कह रहे हैं सुखदेव स्वामी कि मैया रो रो करके, और जब कन्हैया से बताया, कन्हैया ने बच्चों को बुलाया और कहा एक वालों चल करके हम आप गेंद खेलते हैं। और गेंद खेलने के लिए यमुना जी के पास पहुंच गए। जब यमुना जी के पास गए तो गेंद खेल रहे हैं, और खेल खेल में कन्हैया ने उस गेंद को यमुना जी में डाल दिया, और उसमें दामा नाम का एक ग्वाला था, दौड़ करके भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया और कहने लगा, एक कन्हैया मेरे बॉल वापिस दे दो, मेरी गेंद मुझे दे दो। कन्हैया कहने लगा, रे छोड़ो, पुरानी सड़ी हुई गेंद के लिए तुम मेरा पीतांबर फाड़े डालते हो। और बात बात में तकरार बढ़ गया। महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने सब प्रकार से समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगे, ठीक है तुमको गेंद चाहिए। और उसी यमुना जी के तट पर एक कदम का पेड़ था, उसी पर चढ़ करके भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब छलांग लगाया, ग्वाल बाल सब रोने लगे, आवाज देने लगे, ए कन्हैया कहां चले गए हो तुम। ग्वाल बाल सब रो रहे हैं, रोते हुए मैया से कहते हैं, ए मैया तेरा कन्हैया यमुना जी में कूद गयो। आज मैया जसोदा रो रही हैं और रोती हुई यमुना जी के तट पर आ गई, विलाप कर रही है कि अगर आज मेरा कन्हैया नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने प्राण को यहीं पर समाप्त कर दूंगी। नंद बाबा समझ जाते हैं कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है प्रिय, लेकिन मैया कह रही हैं कि जो मेरा पुत्र नहीं तो फिर मुझे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। इधर क्या हुआ कि कन्हैया यमुना जी के अंदर जब गई, वहां से कालिया नाग सोया हुआ था, और
कालिया के पास जाकर के कहने लगा, कन्हैया बोले कि मेरी गेंद दे दो, वापस कर दो। कालिया नाग की दो पत्नियां थीं, दोनों ने कहा, ए पुत्र, ए लाला, कहां आए हो? कहने लगे, मैं गेंद लेने आया हूं। कहने लगे, गेंद लेने आए हो? अरे गेंद से मतलब नहीं है, तुम अपने प्राण बचा करके फौरन भाग जाओ यहां से, वरना हमारे पति जो जाग जाएंगे नींद से, तुमको उनकी विष नहीं सह सकते हो। हे लल्ला, तुम चले जाओ। हे कन्हैया, तुम चले जाओ यहां से, तुम फौरन चले जाओ। बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन कन्हैया नहीं माने और जाकर के उस कालिया नाग के दुम पर पैर अपना रख दिया। जो ही पैर पर रखा, पैर रखा, त्यों ही फुमकार करके कालिया उठा और बड़े जोर से कन्हैया पर धावा बोल देता, और कन्हैया में और कालिया में युद्ध शुरू हो गया। महाराज कह रहे हैं, काफी समय तक युद्ध चलता रहा। यमुना जी का पानी उबाल खाने लगा, इतना विष उगल दिया। आज महाराज अंत में जो ही भगवान ने उस कालिया का फन पकड़ करके और कुश से उसको अंकुश कर दिया। महाराज कहने लगे, सुखदेव स्वामी कि हे राजन, अब कालिया तड़पने लगा, व्याकुल होकर के तड़पने लगा और भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगा। महाराज कह रहे हैं, जब उस अंकुश से कालिया को नाथ दिया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे प्राण किसी प्रकार आप बख्श दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। मेरे ठाकुर जी सरकार कहने लगे कि हे कालिया, मैं तेरे प्राण तो छोड़ दूंगा, किंतु एक वचन दे, तू इस जमुना जी को छोड़ करके अपने देश यानी रमणीक नगर को चला जाए। महाराज कह रहे हैं, कहने लगे महाराज कि आप बार बार कहने पर कहने लगा कालिया कि अगर प्रभु मैं यहां से चला जाऊंगा तो हमको शेषनाग जी जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शेषनाग और कालिया की दुश्मनी थी। भगवान कहने लगे, जाओ, तुमको शेषनाग से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्यों? कहने लगे, मैं तुम्हारे फन पर अपनी चरणों का निशान छोड़ दूंगा, और जब वो निशान देखेगा तब कालिया से बताया कि गरुण तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। और भगवान ने और भगवान क्या करते हैं, कहा ठीक है। तो कन्हैया ने आदेश दिया, कालिया पुष्प तोड़ करके लेके आया, कमल का पुष्प लाया, गेंद भी दिया, और कन्हैया कालिया नाग के फन पर सवार हो गए। देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, मुरली मधुर मधुर बजा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ऐसे फन फन पर नाचते रहे। देखा मैया जसोदा खुशी के मारे गदगद हो गई और कहने लगी, देखो वो कन्हैया आ गया, आ गया कन्हैया। और कन्हैया
पुष्प लिया और कन्हैया ने कालिया नाग और पत्नी दोनों को आशीर्वाद दिया कि सदैव तुम्हारा कल्याण हो, और पुष्प ला करके नंद जी ने कंस को दे दिया। इस प्रकार भी उनकी चाल नहीं चली। और होता क्या है, एक दिन सभी नारियां, ब्रजमंडल की सब नारियां सखियां सब सज रही हैं और सज सज करके तैयार हो रही हैं। आज नंदी महाराज, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि नारियों को जब सजते हुए देखा तो कन्हैया पूछने लगे कि हे मैया, इतना श्रृंगार क्यों हो रहा है? कहने लगे आज देवराज इंद्र का पूजन है, देवराज इंद्र का पूजन करना है। कहने लगे देवराज इंद्र, किस लिए मैया? कहने लगे कि इसीलिए क्योंकि देवराज इंद्र हमको अन्न देते हैं, देवराज के आज्ञा से ही मेघ बारिश करते हैं, तब हमारा अन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, घास के बाद वही गैया चरती हैं। और हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज मैया लल्ला को समझाया, लेकिन कह रहे हैं मैया से कन्हैया कि ए मैया, हमको इंद्र नहीं देता है, हमको गोवर्धन राज देते हैं। घास गोवर्धन पर जामती है, उसको गैया चरती हैं, और गैया चरती हैं तो वो दूध देती हैं, वही दूध से मक्खन और दूध, छाछ इत्यादि हम खाते हैं, पीते हैं। इसलिए हे मैया, देवराज के इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा करना चाहिए तो हमको गोवर्धन राज की पूजा करनी। कन्हैया की सभी ने बात मान लिया और सभी नारियां मिलकर के गोवर्धन महाराज का पूजन करती हैं। गोविंद जी जाकर के गोवर्धन महाराज के पूजन करवा दीजिए। सभी नारियां जा करके और श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजन कर रहे हैं। नारियां सब नृत्य कर रही हैं। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तुमको आज मनाऊं।
तुमको आज मनाओ। गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। अक्षत फूल चढ़ाओ मैं आरती तेरी गाऊं। अक्षत फूल चढ़ाओ मैं आरती तेरी गाऊं। अक्षत फूल चढ़ाओ चढ़ाओ श्री गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। गोवर्धन महाराज महाराज तुमको आज मनाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। पूरी फूल चढ़ाओ मैं मातन भोग लगाओ। पूरी फूल चढ़ाओ मैं माखन भोग लगाऊं। हलवा फूल चढ़ाओ मैं आरती तेरी गाओ। श्री गणपति महाराज महाराज आरती तेरी गाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। जय हो बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज महाराज तुमको आज मनाओ। गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। तुमको आज मनाओ स्वामी तुमको आज मनाओ। तुमको आज मनाऊं मैं तुमको आज मनाऊं। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज मैं हमको आज मनाओ। गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। चंदन माथे लगाओ फूलों का हार बनाओ। चंदन माथे लगाओ मैं फूलों का हार बनाऊं। और सखिया क्या कह रही है कि हे गोवर्धन महाराज चंदन माथे लगाओ फूलों का हार बनाओ। नहीं तो पे सर चढ़ाओ श्री गणपति महाराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तुमको आज मनाओ। गोवर्धन महाराज महाराज मैं तुमको आज मनाऊं। गोवर्धन महाराज महाराज तुमको आज मनाओ।
मनाओ श्री गोवर्धन महाराज बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी नारियां मिल करके बड़े जोर शोर से बड़े धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजन किया। देवराज इंद्र आश्रय में बैठे हैं कि आज मेरी पूजा होगी, आज मेरी पूजा होगी। सुबह से शाम हो गया, लेकिन ये चाचा आप हमको रोज निमंत्रण खिलवाते हैं और एक दिन नहीं खिलवाओगे तो आसरा लगाए तो बैठे रहेंगे। देवराज इंद्र ने पूरा दिन बैठे रहे। आज अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। देवराज इंद्र को आ गया क्रोध। मेघों को बुलवाया और कहा जाकर के गोकुल पर मूसलाधार बारिश करो, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज मंडल बह के चला जाए। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर के मेघों ने घनघोर बारिश किया। ऐसी शास्त्र में कहा गया कि 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। 7 का नजारा बहुत तगड़ा होता है। 7 का नजारा जो है बहुत तगड़ा होता है। आदमी का 7 ही दिन में जन्म होता है, 7 दिन में मृत्यु हो जाता है। 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 7 कोस का गोवर्धन है और 7 दिन बारिश है। आज महाराज कह रहे हैं कि मेघ सब हार करके देवराज इंद्र से कहा मेरे पास जल नहीं है। घोर आंधी तूफान चल रहा है। ग्वाल बाल सब दौड़ करके आए, कन्हैया से कहने लगे कि ये कन्हैया अब कौन हमारी रक्षा करेगा इंद्र के कोप से। कन्हैया ने कहा जिसकी हम पूजा किए हैं वही हमारी रक्षा करेगा। गोवर्धन महाराज के पास गई। श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन जी को उठा लिया और खड़े रहे। 7 दिन तक बराबर लगातार खड़े रहे ठाकुर जी। 7 दिन के बाद हार मान करके मेघ सब चले गए। मेघ चले गए। देवराज इंद्र परास्त हो गया और लज्जित होकर के भगवान कन्हैया के पास आ गए। कहने लगे, देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहते हैं कि हे कन्हैया मुझे माफ कर दो। देवराज इंद्र से ठाकुर जी महाराज कहते हैं सुनो, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही मेरा मुख्य भोजन है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र को समझा करके ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से गोवर्धन महाराज की पूजन करवाए और बड़े आनंद से ही रहे। समय बीत गया, रास रची, नाना प्रकार के दैत्य आए, अघासुर, बघासुर, धेनुकासुर, बकासुर। महाराज कंस ने एक बगुला बकासुर को भेजा, वो बगुला का रूप धारण करके आया और कहने लगा क्या कि जब कन्हैया आएंगे, और कन्हैया यमुना जी के तट पर आया और अपना मुंह बड़ा सा फैला करके बैठ जाता है। कन्हैया आए और जो ही एक चोंच के नीचे पांव और दूसरा चोंच हाथ से पकड़ करके उसका सीताराम कर दिया। तमाम से निशाचरों को मारा। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि झांकी के साथ साथ कथा भी करनी है,
इसलिए कथा भी चलेंगे। और आज महाराज कन्हैया कहते हैं, महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक गांव में एक पंडित जी महाराज रहे। पंडित जी महाराज, पंडित जी के रहे 4 लड़का, लेकिन वही काम कबहू जीवन मनाई करेंगे, क्योंकि पंडित जा सुकुआर होता है काका, सही बात आया। क्योंकि बैठे भोजन दे मुरारी, ना चले हर और ना चले कुदारी। तो जब बैठे माला चलाए ठाकुर जी दे रहे हैं, तब काहे कुदार चलाए। तो पंडित जी महाराज के 4 लड़का रहे, काम चोर हो गए, कोई काम नहीं करे। महाराज बेचारे कमाए और लड़का सब सीता खाए। अब होता क्या है, पंडित जी जब तक रहे तब तक तो भोजन करवाते रहे। अब पंडित जी का समय आ गया, बुजुर्ग हो गए, एक दिन उनका सीताराम। अब जो उन घर में बच्चा कुचा रहे, सब 4 जने मिलके सीताराम कही गए, सब भोजन बनाए सिद्ध। अब का खाए, अब का भोजन करें, घर में न सीधा न पैसा। तब सोचिन कहीं चलो अब नौकरी करा जाए, और नौकरी करा जाए तो पेट भर भोजन तो मिलबई करी। कहीं ठीक है महाराज, चल दीन भैया कमाए। बड़ी धोती बड़ी पोथी, अरे बड़ाओ पंडितो भवा। एक पिताजी की उनकी धोती रहे बड़ी चौड़ी, किनारक पहन लीन, मूड में साफा लगैन और चल। अब अगर नगर में कहूँ नौकरी करती तो उनका कोई नौकर राखत ना, क्योंकि पढ़े लिखे हुई रहे नहीं। ओ भैया, मोनू भैया जी मान ना रहे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी हम ऐसा करेंगे, इन सबको बाहर निकाल देंगे, झांकी वैसे बनी बैठी रहे। शंकर भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा, अभी कितना समय लगेगा? तो ये बस निकल रहे हैं हम लोग। तब तक कि पंडित जी के हम कही डारी कथा। पंडित जी के लड़का गए, राजा साहब खिया कमाए, और राजा साहब कहीं देखो इस 4 मंदिर बनवाए दिया, चारों जने एक जने पुजारी बन जाओ। तो गए पूजा करे लगे, लेकिन जब हम पढ़े नहीं है ना, तो भगवान के नाव का जानी। तो एक जने गए मंदिर में बैठ और माला चलावे। कहीं राजा पूछे का बतैबे, 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 राजा पूछे का बतैबे। कहीं मने राजा अगर पूछ लिहिन कि कौन पूजा कर तो महाराज, तो का बताए दिया, यह जपई माला। दोसर के पंडित जी जौन महाराज रहे, तो वही महाराज माला लिए और गोरिया चलावे और कहे जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है, जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। कहीं जौन भैया तुम्हार दशा न पूजा करे तुम जानो, न जानी हम, जौन दशा तुम्हारी वही दशा हमार। कहीं अच्छा महाराज। तब फिर भैया तीसर के जने रहे, वही पूजा करें, उन्हों माला चलावे, वही माला में का चलावे। कहीं या धो मारी कब तक चली, या धो मारी कब तक चली। कहीं नहीं धौंधो मारी मैंने कब तक चली। तो चौथे जने कहीं जब तक चली तब तक खाब, नहीं तो फिर घर का जा। अरे हमका मार तो पई है ही ना राजा साहेब, जो जान से मार दे हैं तो ब्रह्म हत्या लाग जाई।
तो जान से तो मरी है ना, ज्यादा से ज्यादा भगा दिया है तो फिर कौन राजा खेचल में काय होगा भैया। अच्छा बारात वाली बात है। तो एक जने तब तक आएंगे गुरुजी राजा साहब के। तो गुरुजी कहिन महाराज यूं बताओ कि सब बात तो ठीक है, लेकिन यह बात बताओ महाराज, ये 4 पंडित जी हम राख लिया, पुजारी ठीक ठाक पूजा करते हैं। तो गुरु महाराज गए देखिन। गुरुजी तुरंत जान गए कि कौन पुजारी हैं जिनका राम के नाम ना आवत है। कोई कैसे पंडित हैं जी राम का ना ही जाने। एक बात है, देखो कहते हैं जब अंतिम यात्रा होती है आदमी की बाबा, जब अंतिम यात्रा होती है तब एक शब्द कहा जाता है 100 से, यानी मुर्दा से एक शब्द बताया जाता है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। भगवान कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है। अब अगर कोई के बिहाव शादी हो उके ही जाओ बाबा कह दो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, तो का करिए आपके साथ। लेखपाल साहब का कही तो का बताइए, राम का नाम सत्य नहीं है। राम का नाम सत्य है पर राम का नाम कोई लेना नहीं चाहता है। अच्छा बताए, जयकारा सभी लोग जोरदार लगाएंगे क्योंकि खा पी करके आए हैं, ये तो है नहीं। जब भोजन करके कौन कौन आया हाथ उठाए जरा, जिसको आज भगवान दिए हो भोजन वो हाथ उठा के ऐसे बताए कि हमने भोजन किया। कौन कौन किया भोजन? तो कम से कम मुंह है, खाने के लिए नहीं भगवान दिए। कुछ जयकारा भी लगा दो, भजन भी कर लो। सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से मीठी मीठी स्वरों में कहेंगे, सभी लोग अपने हाथ खोल दीजिए और अगर भागवत में आए हैं तो अपने जीवन को अवश्य कृतार्थ बनाए। तब तक भोले बाबा आ गए हैं। भोले बाबा हमको लग रहा है चले गए वहां 10-20 किलोमीटर दूर। नहीं नहीं ताली बजाएंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे गांव की इतनी फिर बदनामी आप भी न करिए महाराज जी। अभी ये नहीं पता है आपको, हमारे गांव में भी एक से एक वीर है। सभी लोग एक बार जोरदार ताली लगा के कहे सच्चे दरबार की। देखो बजी नहीं बजी, महाराज जब भजन में बजाओ तब अभी बजी। सभी लोग कहिए, भोले बाबा गए हैं सज धज करके, बारात चल दिया है, अभी आएंगे भोले बाबा। अभी तो भोले बाबा रास्ते में है, कहाँ है? और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, राधे श्याम जय श्री श्याम। सीताराम 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 राम
सीताराम सीताराम रामा, राधे श्याम जय सिया रामा। अब तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब गांव के पास में बारात पहुंचती है तो कहते हैं गोला लगा दो, गांव के लोग जान जाए कि बाराती आ गए। तो गोला सुनाई दिया है तो हमको अब अभाव हो रहा है, जानकारी पड़ रही है कि पास ही में है कहीं। इसलिए सभी लोग ताली बजाते हुए एक बार भगवान से कहना है, आए कथा पर ध्यान करते हैं। तो साथ में कहाँ गए, कहाँ लेकर चले गए, चले ही गए 2-3 कोस। नहीं, सही बात, कम से कम इंतजार तो कुछ समय करें झांकी का। ऐसे थोड़ी, जब कोई चीज मान लीजिए किसी चीज के लिए हम ज्यादा दिन तरस जाते हैं तो उससे प्रेम ज्यादा होता है भैया। अगर कोई चीज हमको बहुत समय प्रतीक्षा करने पर मिले तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे भैया दीवान बाग के लोग आए हैं, हम सोच रहे थे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और जब आए देर से आए पर दुरुस्त आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज महाराज बोल दो शंकर भगवान की जय। जय हो